जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और अद्भुत जंगल था, जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी रहते थे। इस जंगल में हर ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी, और चारों ओर जीवन का एक निरंतर संगीत बजता रहता था। ये जंगल उस समय बहुत ही सुंदर और समृद्ध था, लेकिन उसकी कहानी एक खास घटना से जुड़ी हुई है। जंगल का नाम वनराज था। वनराज जंगल का शेर था, और जंगल के सारे प्राणियों पर उसकी राज थी। उसकी आंखों में शेर की शक्ति और दिल में दयालुता का मिश्रण था। वनराज के अलावा जंगल में बहुत सारे और भी जानवर रहते थे। तेंदुआ, हाथी, बंदर, लोमड़ी, सियार, खरगोश और बहुत से पक्षी। ये सब जानवर आपस में दोस्ती और सहयोग के साथ रहते थे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, तो अन्य जानवर उसे सहर्ष मदद करते थे। जंगल में शांति और सौहार्द। वनराज का जंगल शांतिपूर्ण था, क्योंकि वहां का हर जानवर अपने स्थान को समझता था और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करता था। हाथी जंगल के रास्तों को साफ रखता था। तेंदुआ शिकार करता था, मगर उसका शिकार सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही होता था। कभी वह अकारण किसी भी जानवर को नहीं मारता था। बंदर पेड़ों पर खेलते और अन्य जानवरों को खिलखिलाकर हंसने की वजह देते थे। ये जंगल इतना सुरक्षित था कि यहाँ किसी भी प्रकार का खतरा बहुत कम था। जानवरों के बीच आपसी समझ और सहमति थी, और कोई भी अपने लिए जगह कम करने के बारे में नहीं सोचता था। सभी अपने अस्तित्व को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। बदलते वक्त की छाया। एक दिन जंगल में अचानक एक समस्या उत्पन्न हो गई। एक बहुत ही दूर दूर से आया हुआ शिकारी, जो जंगलों के बारे में कुछ नहीं जानता था, अपनी टोली के साथ वनराज के जंगल में घुस आया। शिकारी और उनके साथियों ने इस घने जंगल की सुंदरता और जानवरों के अद्वितीय स्वभाव को देखा और उनका शिकार करने का विचार किया। शिकारी ने पहले तो छोटे जानवरों जैसे खरगोश और लोमड़ी का शिकार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसने और बड़े जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शिकारी का उद्देश्य न केवल शिकार करना था, बल्कि वह इस अद्भुत जंगल के पेड़ पौधों को भी नष्ट करना चाहता था, ताकि वह अधिक से अधिक धन कमाए। वनराज की योजना। जब वनराज को इस शिकारी के बारे में पता चला, तो उसने सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें इस खतरे के बारे में बताया। वनराज ने कहा, हमारे जंगल में शांति और जीवन का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होना होगा। सभी जानवरों ने वनराज की बात सुनी और शिकारियों से निपटने की योजना बनाने लगे। पहले तो हाथियों ने अपने विशाल शरीर का उपयोग करते हुए शिकारी की टीम को जंगल से बाहर करने के लिए उन्हें डराया। फिर तेंदुआ और अन्य शिकारी जानवरों ने शिकारियों को जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों में फंसा दिया। बंदर, जो बहुत चतुर थे, उन्होंने शिकारियों के रास्ते में पत्थर और कीचड़ फेंकने का काम किया, ताकि वे फंस जाएं। इसके बाद वनराज और बाकी जानवरों ने मिलकर शिकारी की टोली को जंगल से बाहर कर दिया। शिकारी और उनकी टीम इस जंगल के द्वारा उत्पन्न किए गए इस खतरे को समझ चुके थे, और उन्होंने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। जंगल की पुनः स्थापना। शिकारियों के बाहर जाने के बाद वनराज और अन्य जानवरों ने अपने जंगल की पुनः स्थापना शुरू की। सभी ने मिलकर जंगल में खोई हुई हरियाली और शांति को वापस लाने के लिए कठिन मेहनत की। हाथियों ने फिर से पेड़ों की देखभाल करना शुरू किया। तेंदुआ ने शिकार की मात्रा को नियंत्रित किया, और बंदरों ने खेल खेल में पेड़ों को फिर से हरा भरा किया। धीरे धीरे जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर और समृद्ध हो गया। वनराज ने ये सुनिश्चित किया कि जंगल में अब कोई भी जानवर इस प्रकार के बाहरी खतरे का सामना न करे। उसने शेर की तरह शिकार करना छोड़ दिया और अपने जंगल को बचाने की पूरी जिम्मेदारी ली। सभी जानवरों ने मिलकर यह शपथ ली कि वे जंगल की रक्षा करेंगे और एकजुट होकर ही किसी भी संकट का सामना करेंगे। नतीजा। इस घटना ने जंगल के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि एकता में बहुत शक्ति होती है, और अपने घर, अपने जंगल की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। अगर जंगल को सुरक्षित रखना है, तो ये केवल वनराज या किसी एक जानवर का काम नहीं, बल्कि सभी का काम है। जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। और इस तरह वनराज का जंगल फिर से शांति और समृद्धि से भर गया। जंगल में सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, हरियाली, जीवन और दोस्ती का सामंजस्य। अब वह जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं था, बल्कि सभी जीवों के लिए एक घर बन चुका था,
जहां हर एक जानवर अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करता था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब हम सभी मिलकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं।